भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जय भीम जय भीम। अच्छा, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। थोड़ा पीछे से। भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जिस तरीके कार्य किया समाज का और बाबा साहब के संपर्क में रहे बराबर, उनके जैसा कर्मठ समाज सेवी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मालूम ही है, सब लोग यहीं पड़ोस के गांव के रहने वाले थे। लखनऊ के माल के पास श्यामा विद्री गांव है, वहीं के रहने वाले थे। तीन नौकरियां छोड़ करके समाज सेवा में उन्होंने काम किया। उन्हीं की याद जो है पुण्यतिथि है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बाबा साहब के संपर्क में जब आया व्यवस्थित समय, बाबा साहब संविधान लिख रहे थे भारत का, उस समय प्रशांत जी बाबा साहब संपर्क किए थे। नौकरी यहाँ नगर महापालिका में, उस समय नगर कॉरपोरेशन था, नगर महापालिका नहीं था। उन्हें बड़ी अच्छी नौकरी थी। छोड़ करके बाबा साहब जब मिले तो पहले बाबा साहब मिले जा करके बाबा साहब ने बताया कि भाई लखनऊ का काम है, आप पूरे प्रदेश का काम आप देखिए, आप उत्साहित हैं। बहुत उस समय यंग एज थी प्रशांत जी की। तो नौकरी त्याग दिया, जो इंस्पेक्टर पोस्ट थी, बहुत अच्छी पोस्ट थी, आमदनी वाली पोस्ट थी, तो उन्होंने छोड़ करके समाज सेवा में लगे। इसके बाद और सब तमाम तरीके बातें सब लोगों को मालूम, ज़्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। हम बाबा साहब के संपर्क में जब आए, प्रशांत जी जब दीक्षा ली है बाबा साहब, तब यहाँ से लखनऊ से क्या और तो कानपुर के बहुत लोग गए थे, जिसका सवाल और शामिल हुए थे, लेकिन लखनऊ से सिर्फ 2 ही लोग दीक्षा सवाल लेने के पहले पूर्व संध्या पर 1956 में 13 तारीख को जब दीक्षा लेने वाले थे, 14 तारीख दीक्षा लेने थे साहब को, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें मंत्री प्रज्ञानंद जी और ये डॉक्टर गया प्रसाद जी उपस्थित थे। बाबा साहब होटल में ठहरे हुए थे और उसी होटल में ये दोनों लोग भी ठहरे हुए थे। तो ये लोग साहब के जब 13 तारीख को कॉन्फ्रेंस बाबा साहब ने जब किया था, तो उस समय भी ये दोनों लोग उपस्थित थे, प्रज्ञानंद जी और प्रशांत जी। तो पूरा आंखों देखा हाल जो वहाँ का था उस समय का, उन्होंने हमसे अक्सर मिला करते थे, राजेंद्र में रहते थे, हम भी ये लाल कुआं पर किराए मकान लेकर रहते, सर्विस करते थे, तो अक्सर आते थे यहाँ, मुलाकात हुआ, अपने आंखों देखा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इसके संबंध में भाई समाज को देखना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए कहाँ गया। इसके बाद प्रसाद जी ने हमारे साहब जो है अचलपाल साहब, वो ज़्यादा जानते हैं इस संबंध में। जो विधानसभा के सामने अम्बेडकर भवन जो वो है, उसमें शायद रखने का कोई विचार हुआ था। तो प्रसाद जी ने बताते हैं, सुना था, हमने बता भी रहे थे कि हम वो ये लाए हैं, आर्टिकल बाबा साहब का है, बड़ी मुश्किल से मिला, भैया साहब सब तो लाए थे, उन्हीं साथ हम भी आए थे, रखा गया। तो हम यहाँ बुद्ध विहार जो है वो
स्टोव बनवाएंगे उसमें अस्थिकल रखेंगे, हम नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा था। इतना मुझे मालूम है और ज़्यादा नहीं मालूम। तो दिया नहीं। अब ये जो वहाँ रखा है अम्बेडकर हम नहीं जानते, अम्बेडकर महासभा में हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं, इस संबंध में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जितना हमको मालूम वो आप सब लोगों के सामने हमने रखा। इस संबंध में और क्या कहें, हमारे जो अब विजय सेन प्रयासरत है, उन्होंने जो किताब जो विश्व प्रकाश जो लिखी है, अद्वितीय पुस्तक है वो, बहुत बड़ी, करीब काफ़ी करीब लगभग 1000 करीब 950 पेज की वो किताब है। वह बुद्ध प्रकाश है, विश्व प्रकाश जो है हमारा, उसका थोड़ा लिखा हुआ जो है, थोड़ा जो है उसका एक अंश वो छपवाए थे, तो वो वरीला चौधरी से हमको मिला था, वो हमारे पास लाए, हमारे पास है थोड़ा सा अंश किताब का। तो इस तरीके डॉक्टर अंग्रेज साहब के बहुत साथी थे, बहुत से, और उनके प्रसाद जी के साथ कई बार जब बाबा साहब दीक्षा लिए थे तो सिधौली में हम काफ़ी दीक्षा समारोह कभी आयोजित हुए, वहाँ हम उनके साथ गए, कई कई दीक्षा समारोह में शामिल हुए प्रसाद जी के साथ में ये। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं 5-6 लाख रुपया लगा के वो किताब छपवा सके उनके प्रसाद जी की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी में आप लोग होता जाएगी सर।